अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो आज एक नई सुबह एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जो आज का जो टॉप है प्यारे बहन भाइयों वो बिल के हवाले से है और कुछ घर की बातों के हवाले से। तो प्यारे बहन भाइयों ये फ्रिज जो है कल ही मैंने तकरीबन यूज़ में लिया है और रात लाते लाते इसमें थोड़ा सा मसला हो गया था। वो मसला दरअसल ये हो गया था कि पाइप लीक हो गया था जिसकी गैस वगैरह पूरी निकल रही थी। और प्यारे बहन भाई आज का जो टॉपिक है वो तकरीबन सारा फ्रिज के हवाले से ही है। तो इंशाल्लाह चलिए आपको फ्रिज दिखाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों कैसा लगा आपको जो फ्रिज है। और मुझे बहुत पसंद आया। रात बड़ी मैंने जद्दोजहद की, बहुत इसको मैंने साफ जिस तरीके से मैंने आपको जो है फ्रिज की वीडियो वगैरह भी दिखाई है। और दरअसल फ्रिज का हिसाब ऐसा हुआ है कि मेरी बहन के पास फ्रिज था, उसने यूज़ में लिया था। तो फिर उसके बाद उसकी वो जहाँ पे जॉब करती है उसकी बाजी ने उसको एक दूसरा फ्रिज दे दिया था। तो मेरी बहन को ये लगा कि भाई मेरे पास दो फ्रिज हो गए हैं। तो फिर मैंने अपनी बहन से बात की, मैंने उनसे कहा अगर ये फ्रिज आप मुझे दे दें तो अच्छी बात होगी, महीने की मैं आपको किस्त देती रहूँगी। तो अब ये फ्रिज जो है मुझे मेरी बहन ने दिया है तकरीबन 19,500 का और 2-2 हज़ार रुपये करके मैं उसको किस्त वगैरह दूँगी। थोड़ा काम वाम था इसमें, गैस का मसला था, गैस वगैरह आज ही डलवा दी है और जो है तकरीबन गैस डल गई है। फ्रिज हमारा ऑन हो चुका है और माशाल्लाह रात मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की क्योंकि काफ़ी गंदा था, बंद पड़ा हुआ था और आपको पता बंद चीज़ की तो फिर कदर इतनी नहीं की जाती। जो मसला था ये एक मेरी दिली ख्वाहिश थी। तकरीबन 2023 में मैंने अल्लाह पाक से जो है दुआ मांगी थी अपने हक़ में कि अल्लाह पाक मुझे एक हाथ फ्रिज दे दे, क्योंकि गर्मियों में दरअसल काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है और कम से कम जो है दिन की 100 रुपये 120 रुपये की मेरे घर की बर्फ़ आती थी। दरअसल मैं जो हूँ मुझे शुगर का मसला भी है, तो उसकी वजह से मुझे ठंडे पानी की ऑलरेडी ज़रूरत पड़ती है। तो यही मसले मसाइल थे जिसको मैंने सोचा और फिर मैंने अपना ज़हन बनाया। फिर अल्लाह पाक ने 2024 में मेरी सुन ही ली आखिर। तो फिर जो है बहन ने मुझसे सलाह मशवरा करके मुझे फ्रिज बहन ने भिजवा दिया है। तो प्यारे बहन भाइयों ये बात हक सच की है, जब आप अल्लाह पाक से दिल से कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर बंदे को नवाजता है, चाहे देर सवेर सही, लेकिन ज़रूर बंदे की ख्वाहिश पूरी होती है। प्यारे बहन भाइयों दूसरा मसला मैं आप लोग को बताती चलती हूँ कि जो है बिजली का जो बिल है, बिजली का बिल भी तकरीबन आ चुका है। तो जो आखिरी उसकी लास्ट तारीख है 29 है। तो दुआ करें कि बिजली के बिल का भी अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी कर दे। दरअसल आप सबको पता है कि जो तनख्वाहें हैं, तनख्वाह तो 5 के बाद या 6 के बाद आती हैं। तो और बेटे की मेरी माशाल्लाह से 12,000 तनख्वाह है। मेरा बेटा हेल्पर ही करता है। बेटा मेरा जब तनख्वाह लाएगा तो तभी देख पाएंगे बिल को, लेकिन ऑलरेडी फ़िलहाल तो मुझे किसी से भी उधार लेके और मुझे बिल जो है मसलन पे करवाना है, क्योंकि बिल तो लाजिम है। इंसान अगर पेट खाली रख सकता है लेकिन जो बिल वगैरह के मसले मसाइल हैं उनको हल करना होता है वक्त के साथ। जो है प्यारे दोस्तों और साथियों, अजीज़ों वकार और रिश्तेदारों, जिस तरह मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था अपने बड़े भाई के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई आए थे, उनके साथ बैठ ही काफ़ी गपशप हुई, हंसी मजाक मौज मस्ती, चाय वगैरह एक साथ पी और काफ़ी सारे मामला जो है मिल बांट के हमने किए। तो बहुत अच्छा लगा है। दरअसल जो गुज़रे हुए वक्त होते हैं, गुज़रे वक्त के जो अच्छे अच्छे मंजरात होते हैं वो हमेशा इंसान के लिए यादगार बन जाते हैं। तो अल्लाह का करम है, हम जो है गपशप की, हमने बहुत मज़ा आया। तब मेरे भाई ने ये फ़ैसला किया है, यानी कि मेरे पास एक बैठक है, एक रूम है और मेरे घर का किराया जो था आज तक 10,000 था, लेकिन मेरा ये दूसरा महीना हो गया है जो मेरे घर का किराया तकरीबन 12,000 हो चुका है। तो भाई ने ये फ़ैसला किया है कि भाई आके मेरे पास रहेंगे, यानी कि जो बैठक वाला रूम है। तो ये रूम जो है बैठक वाला अपने लिए भाई लेना चाहते हैं, यानी कि बाबा मेरे मेरे पास रहना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि पहली तक मेरे बाबा जो है शिफ्टिंग करें मेरे पास। और आप सब भी दुआ करें हमारे हक़ में, ताकि हम बहन भाई इकट्ठे होके मिल बांट के रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। 4 बहनें जिस तरह आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो तकरीबन चारों बहनें जो है शादीशुदा हैं। एक जो बड़ी बहन है वो गैरों में गई और 3 बहनें जो हम वो चचा के घर में गए हैं। और तकरीबन मेरे 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई मेरे इंतकाल कर गए एक्सीडेंट में और एक भाई जो है मेरे वो माजूर हैं
और एक मेरे बड़े बड़े भाई हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है माशाल्लाह, उनके भी बच्चे जवान हैं दरअसल। लेकिन उनको जो है काम के हिसाब की वजह से कभी कहाँ मुल्क से बाहर, कभी कराची से बाहर, कभी कहाँ, तो उनके चक्कर वगैरह लगते रहते हैं। मेरी जो औलाद है माशाल्लाह, मेरी 4 बेटियां हैं और 2 मेरे बेटे हैं। बेटे मेरे छोटे हैं, बेटियां मेरी माशाल्लाह बड़ी हैं। सबसे बड़ी जो बच्ची है मेरी तकरीबन वो भाई के घर गई है शादी करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है ना उनकी दिली की ख्वाहिशात पूरी की है। तकरीबन 8 साल के बाद जो है वो उम्मीद से है, और आप सब भी दुआ करें उसके लिए, क्योंकि उसके जो मामलात हैं काफ़ी नाजुक चल रहे हैं। और मेरी हज़ारों करोड़ों दुआएं हैं अपनी बेटी के लिए है कि अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से ठीक होने तक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो उसके बाद दूसरी बेटी थी माशाल्लाह से, वो भी शादी हो गई है, वो तकरीबन मैंने गैरों में दी है, सिंधियों में, तो उसकी भी शादी होगी माशाल्लाह। उसकी एक बेटी भी अभी पैदा हुई है, और माशाल्लाह मेरी नवासी बहुत प्यारी है और बहुत हंसमुख। और उसके बाद तीसरी जो मेरी बच्ची थी घर में, यानी कि तीसरी का नाम फलक है, तो फलक का भी निकाह करवा दिया है, आप सबको दिखाया भी है, यानी कि मैंने व्लॉग वगैरह भी उस हवाले से बनाया है, तो निकाह का व्लॉग वगैरह मैंने बनाया, आप सब ने देखा है। तो प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक की मेरे ऊपर बहुत 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 ज़्यादा मेहरबानियाँ हैं। मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ तो इतना ही कम है। दरअसल कहा जाता है कि एक हक सच की बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा है। बस यही एक वक्त है जो अल्लाह पाक ने वक्त के साथ जो है, जैसी जैसी मेरी बेटियां जवान हुई और अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानियां पैदा करती, और जैसे ही रिश्ते आते थे तो बस यही कि नसीब उनके जुड़ जाते थे। तो मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। तो और बाकी तो मेरे माशाल्लाह बेटे तो फ़िलहाल छोटे हैं, लेकिन ये है कि आज नहीं तो कल हमें बेटों के लिए भी कुछ ना कुछ जो है हल निकालना है, उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ आगे बढ़ के सोचना है। तो प्यारे बहन भाइयों, बस मिलजुल के रहने में बहुत मज़ा है, बहुत सुकून है। और कहा जाता है कि घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग होते तो घर की रौनकें और बढ़ जाती हैं। भाइयों, इस टाइम पे आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, और जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबके साथ कल एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। इरादा इंशाल्लाह मेरा है कल विज़िट का किसी मार्केट में, फिर भी देखते हैं इंशाल्लाह हालात ने अगर साथ दिया और हाथ ने तो मैं ज़रूर जाऊंगी, नहीं तो घर की ही जो भी गपशप है वो आप सबसे हम शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए प्यारे बहन भाइयों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे प्यारे अज़ीज़ वकार दोस्त रिश्तेदार सबको मेरा दिल से बहुत 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 सलाम। और इस वक्त मेरी बेटी भी मुझे देख रही है, तो मेरी अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारी दुआएं हैं, और उनके लिए मेरा ये कहना कि अपना बेटा आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दवाएँ अगर आप वक्त से लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।